नमस्ते एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है माँ शैलपुत्री माता का दिन है और आज यूजली हम लोग अष्टमी को हवन करते हैं या नवमी को हवन करते हैं, या आप कोई भी दिन जो है चूज कर लीजिए जिस दिन आपको परिवार के साथ बैठकर हवन पूजन करना है। कभी किसी को जाना है या कभी किसी का एग्जाम है या कुछ है, कोई व्यक्ति थोड़ा व्यस्त है, तो आप दिन को बदल भी सकते हैं। तो यूजली देखिए क्या होता है कि हमेशा हम लोग जो है हर साल ही नवरात्रि मनाते, तो हर साल नवरात्रों में हम हवन जरूर करते हैं। तो ठीक है, कभी आपने तृतीया को कर लिया, कभी आप चतुर्थी को हवन कर लीजिए, कभी आप पंचमी को कर लीजिए, कभी षष्ठमी को कर लीजिए, या आप कभी सप्तमी को कर लीजिए, या कभी आप अष्टमी को कर लीजिए या नवमी को कर लीजिए। तो आज मैंने जो है प्रथमा दिन ही जो है भगवान का हवन पूजन करा है। तो आज का हमारा टॉपिक है नवरात्रों के दिन सबसे उत्तम होते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के। यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते, देखिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि माँ दुर्गे माता मोक्ष प्रदायिनी है। माँ दुर्गे माता का आवाहन करने से, उनकी पूजा करने, सबसे पहली बात कि आप जो भी हवन पूजन दान पुण्य करते हैं, उन सब का लाभ जो आपको मिलता है वो एक बार दुर्गा सप्तशती पढ़ लेने के तुल्य होता है। तो आप जो भी दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, जो भी माँ को अर्पण करते हैं, वो सभी जो है केवल एक बार जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के समतुल्य होता है, मतलब उसी के समान होता है। यदि आपके पास ये सब साधन नहीं है तो केवल आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए तो वो उसी के समान कहा जाता है। तो देखिए नवरात्रों के दिन सबसे उत्तम क्यों है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात कि नवरात्रों में हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो भी वैवाहिक भी यदि व्यक्ति है तो भी वो जो है ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं, सेलिब्रेसी को अडॉप्ट करते हैं कि 9 दिन हम सेलिब्रेसी मेंटेन करेंगे। और जो स्पिरिचुअल पाथ पे है, जिन्होंने कमिट किया है कि वो ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे, तो वो उनके लिए तो सारे दिन एक ही जैसे हैं। नवरात्रों के दिन भी वो सेलिब्रेसी रखते हैं और नवरात्रों के अलावा जो बाकी के दिन है उसमें भी वो ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सेलिब्रेसी कई प्रकार की होती है, सेलिब्रेसी विद पार्टनर एंड सेलिब्रेसी विदाउट पार्टनर होती है। तो यहाँ पर आप ब्रह्मचर्य जो है पति के साथ रहते हुए भी करते हैं, और या फिर आप जो है कुंवारे हैं, या आपने शादी नहीं की है, या आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, या आप जो है शादी के बाद आप अकेले रहते हैं, तो किसी तरह की कंडीशंस होती हैं। तो नवरात्रों में सबसे उत्तम ये है कि आप माता का जो है यहाँ पे चौकी सजाई जाती है। माता की चौकी में सुबह शाम जो है मंत्रों का उच्चारण होता है, हवन होता है, कपूर से आरती की जाती है, माता का पाठ किया जाता है। नवरात्रों में कन्या खिलाई जाती है, आप सुहागिन स्त्रियों को भी दान पुण्य देते हैं। और जो है पूरे 9 दिन जो है आप वहाँ पर कलेक्टिवली जो है लोग आते हैं जाते हैं, भंडारा लगाया जाता है, माता की मूर्ति स्थापित की जाती है, वहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं, दिन भर बुक स्टॉल लगाई जाती, तो वो एक गैदरिंग एक प्रकार। तो ईश्वर देखता है कि आप में कितना धीरज है, ईश्वर देखता है कि आप में कितना धीरज है, कितने धैर्य के साथ आप हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। पूरे 9 दिन किस तरह से आप प्रातःकाल उठकर स्नान करके पूरी तैयारी करते हैं, सजाते हैं, माता को माला चढ़ाते हैं, सब सामग्री का इंतजाम करते हैं, भोग बनाते हैं, व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं। 9 दिन आप उपवास कर रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य का तो उपवास कर रहे हैं, साथ में आप भोजन के प्रति भी आप बिल्कुल सात्विक भोजन खा रहे हैं। सात्विक भोजन में आप जो है सेंधा नमक ले रहे हैं या केवल फलाहार ले रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज किया है, आपने क्या अडॉप्ट किया है, राइट। तो वो डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि केवल दूध और फल ही ले लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं एक टाइम जो है सेंधा नमक का अनाज का करते हैं। तो हम 2 तरह से उपवास कर रहे हैं, एक तो हम ब्रह्मचर्य का फॉलो कर रहे हैं, दूसरा हम भोजन से रिलेटेड बातों का भी ध्यान रख रहे हैं। इससे हमारा पूरा शरीर जो है सात्विक हो जाता है, और जो है हम पूरे 9 दिन सच्चे मन से माता रानी का ध्यान करते हैं, देवी का आवाहन करते हैं, भगवान शंकर पार्वती की पूजा करते हैं, 9 दुर्गा माता के पूरे 9 रूपों की आराधना करते हैं। 9 माताएं जो हैं अलग अलग सिंबॉलिक फॉर्म है, अलग अलग हैं, और हम उनका ध्यान करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो नवरात्रि में जो है चैत्र नवरात्रि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू नववर्ष वहाँ से स्टार्ट होता है। तो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों ही बहुत ही अति उत्तम समय है जब आप देवी माँ की उपासना करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।
अब ईश्वर को प्राप्त करने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? ईश्वर को प्राप्त करेंगे आपको आपकी अपनी खुद की एनर्जी बॉडी आप फील करेंगे। जब आप अपनी खुद की एनर्जी बॉडी को फील करना शुरू करेंगे तब आपको पता लगेगा कि वो ईश्वर विद्यमान है। सटल लेवल पे जब आप चीज़ें आप अनुभव करने लगेंगे तब आपको इस जीवन के रहस्यों के बारे में पता लगेगा। मैंने आपको बताया कि ये आपका शरीर है, शरीर के साथ ही फिजिकल बॉडी के साथ एनर्जी बॉडी है। एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य बच्चा है, एक स्त्री पुरुष है, तो वो उनको एनर्जी बॉडी फील नहीं होती है। लेकिन जो सटल लेवल पे आ जाते हैं, जो बहुत ही सात्विक हो जाते हैं और जो ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और बहुत ही ब्रह्मचर्य का फॉलो करते, जो पवित्र है, प्योर है, वो सटल वाइब्रेशंस को कैच करने लग जाते हैं और वहाँ पर वो एनर्जी बॉडी के साथ उनका सामंजस्य होने लग जाता है। वहाँ पर वो एनर्जी बॉडी को फील करते हैं, महसूस करते हैं। तब आपको जीवन के अलग अलग रहस्यों के बारे में पता लगेगा, किस तरह से भगवान इस जीवन को चला रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। देखिए हवन में पूरा धुआं हो गया, बोलने में बहुत दिक्कत सी हो रही है। तो आप नवरात्रि का प्रथम दिन है आज, बाकी के दिनों में आप ब्रह्मचर्य का फॉलो करिए, सात्विक भोजन खाइए और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।